नमस्कार शिक्षक साथियों। मैं श्रीमती राधा गितलहरी। मैंने जीव विज्ञान में स्नातक किया है एवं शिक्षक ट्रेनिंग कोर्स में डीएड एवं बीएड किया है। शैक्षणिक अनुभव मुझे 11 वर्षों का है। मैं अभी वर्तमान में जिला नारायणपुर के प्राथमिक शाला गरांजी में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। नारायणपुर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में स्थित है, जो कि वनांचल से समृद्ध और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ प्रतिवर्ष मौली माता का प्रसिद्ध मेला लगता है। नारायणपुर इस बात से भी बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर रामकृष्ण आश्रम है, जो कि शिक्षा के लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में प्राथमिक शाला गरांजी में जहाँ मैं पदस्थ हूँ, वहाँ 22 बच्चे हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं। इससे पहले मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग प्राथमिक शाला कुलानार में रही। प्राथमिक शाला कुलानार शहर से 30 किलोमीटर अंदर था। वहाँ की समस्या और वर्तमान स्कूल की समस्या समान है। बच्चों की औसत उपस्थिति कम होना, नामांकन बच्चों का तो हो जाता है, किंतु स्कूल में बच्चों का ठहराव बहुत कम हो पाता था। प्राथमिक शाला कुलानार में 75 बच्चे थे और सभी ग्रामीण परिवेश के थे, किंतु बच्चे रोज स्कूल नहीं आते थे। इस समस्या का निराकरण करने के लिए मैंने कुछ उपाय भी किए, जैसे शैक्षणिक गतिविधियों में नयापन, दैनिक जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रयोग, उदाहरण, उपलब्ध संसाधन से शैक्षणिक गतिविधियाँ, खेलकूद, रोचक गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को शाला में लाने एवं शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया, जिससे उसकी उपस्थिति बढ़ी एवं स्कूल के प्रति बच्चों में लगाव भी देखने मिला और उनकी भागीदारी भी बढ़ी। किंतु मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मेरे प्रयास में कमी है, इससे और बेहतर किया जा सकता है। जब मैं अरविंदो सोसाइटी के JII-EI के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ली, तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी टीएलएम बनाए जा सकते हैं और पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला के जो मॉड्यूल है, उसमें लेसन प्लान दिए गए हैं। उसके द्वारा हम विभिन्न गतिविधियों से बच्चों को रोचक तरीकों से शिक्षा से जोड़ते हुए अवधारणाओं को समझा सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय में, जो मैं विषय लेती हूँ पर्यावरण एवं अंग्रेजी, उसमें विभिन्न गतिविधि के आधार पर सीखने का तरीका भी समझ आया। फेसबुक ग्रुप में मैंने अपने अनुभव एवं नवाचार साझा किए हैं, जो काफ़ी पसंद भी किया गया। फेसबुक ग्रुप के अन्य नवाचारी शिक्षक, जिनके नवाचार एवं अनुभव भी मैंने अपने स्कूल में फॉलो किया, मैंने सीखा कि बच्चों को अनुभवात्मक शिक्षण के लिए गतिविधि में शामिल करना चाहिए। इनोवेटिव पाठशाला के मॉड्यूल में जो गतिविधियाँ दी गई है, जो लेसन प्लान दिए गए हैं, नवाचार है, उसे मैंने जब फॉलो किया तो मेरे स्कूल में सीखने की गति को एक नई दिशा मिली है। कला शिल्प के माध्यम से बच्चे खाली डिब्बों से फलों का ट्रेन बनाना सीखे एवं अनाज एकत्र कर उनसे राखियाँ बनाना सीखे। अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत जब मैंने देखा नामकरण पद्धति में हम राज्य जिले को नाम को आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं, वाकई में
नामकरण पद्धति से बच्चे बहुत सारे जिलों एवं राज्यों के नाम एक साथ याद कर पाए। उन्हें बहुत मज़ा आने लगा। जब बाजार का पाठ आया तब मैंने रोल प्ले माध्यम से बच्चों को बाजार का दृश्य एवं विभिन्न काम धंधों को बेहतर तरीके से समझा पाई। टेलीविजन विद्यार्थी के द्वारा बच्चे खेलकर, देखकर, सुनकर सीख पाए, जो पढ़कर नहीं सीख पाते थे। वृक्षारोपण में जब बच्चे का जन्मदिन होता है तब पालक भी आते हैं और बच्चों के साथ एक पेड़ लगाते हैं, जिससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा हुई। जब हड्डियों का पाठ मैं पढ़ा रही थी तब कॉन्सेप्ट मैपिंग में मैंने बच्चों को हमारे शरीर में हड्डियों की स्थिति को बेहतर तरीके से समझा पाई। जब यातायात के नियम बच्चों को सिखाना था तब मैंने यातायात पुलिस को स्कूल में आमंत्रित किया, जिससे बच्चे बहुत कुछ सीखे। जब बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए मैं बच्चों को अस्पताल ले गई तो वहाँ बच्चे देखकर, डॉक्टरों से मिलकर जो अनुभव किए वो शायद मैं कक्षा में नहीं बता पाती थी। कुम्हार से मिट्टी के प्रकार सीखे। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे नवाचार हैं जिसने मेरे स्कूल के सीखने के तरीके ही बदल दिए। प्रशिक्षण से फायदा मुझे जो मिला है उसे मैं बताऊंगी कि मेरे दिमाग में जो गतिविधि चल रही थी उसे क्रियान्वित करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत सहयोग किया। प्रशिक्षण से ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जो तरीके हैं, इनोवेटिव पाठशाला में जो मॉड्यूल है उसके द्वारा हमें ऑनलाइन पढ़ाने के जो नए नए तरीके हैं वो भी रोचक तरीके हैं जो बच्चों को अच्छे लगने लगे हैं और शाला में जुड़ने लगे हैं। तरुण सांडिल्य सर को धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जब भी ऑनलाइन कक्षा में कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रॉब्लम आती है तो सर बहुत अच्छे से हमें उन दिक्कतों को सॉल्यूशन करते हुए हमें ऑनलाइन कक्षा को सरल बनाने में हमारी मदद करते हैं। मुझे खुशी है कि इस काम को करने के लिए सांडिल्य सर ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपना आइडिया या अनुभव जो साझा किए उसे सुधारने में मेरा सहयोग सर ने किया। मेरी जो समस्या थी, बच्चों में नामांकन के बाद ठहराव की स्थिति कम होना या बच्चों में शिक्षा के प्रति कम लगाव होना, ये सारी समस्याएं अब नहीं के बराबर है। मेरे बच्चे प्रतिदिन स्कूल आते हैं और सीखने की ललक लेके आते हैं। मेरे विद्यालय में जब कोई आता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये विद्यालय एक नवाचारी विद्यालय के रूप में जाना जाने लगा है और मुझे मेरे ज़िले में नवाचारी शिक्षक के रूप में सम्मान भी मिला है। मैं इसके लिए श्री अरविंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी।